सबको लगता है कि कोई ऐसा माहौल नहीं है और जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। आ गया ये, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार दादा। पिंटू, बहुत बात हो रही है अभी, जब चुनाव का टाइम है, सब आ रहे हैं, तो खास करके मैं जो सत्ता में है उनकी बात करूं तो वो स्किल डेवलपमेंट की खूब बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट का और एंटरप्रेन्योरशिप का, स्वरोजगार की बात होती है। कुछ सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी सर, जानकारी तो बहुत है, लेकिन रोजगार की जो बात करता है ना, रोजगार सर हम लोग को नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार हम युवा को, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में उस तरह का पढ़ाई लिखाई का कोई नहीं है माहौल, जो कि हम लोग पूर्णिया तक किसी तरह आ गए। हम लोग अररिया जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इस तरह का सुविधा नहीं। यहाँ तो हॉस्टल था तो हॉस्टल में हम लोग रह लिए किसी तरह। यदि हॉस्टल नहीं रहता तो हम लोग का उतना हैसियत नहीं था कि रूम लेकर के हम रह पाते। तो थोड़ा बहुत किसी तरह से मैट्रिक घिस घास करके पास किए, फिर 11th 12th किसी तरह पास किया, अभी पार्ट 2 में है। इसके बाद सपना देखे थे कि रोजगार था हमको पाना चाहिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ तो उद्योग फैक्ट्री कोई भी चीज है ही नहीं। एक ही सपना देखे थे कि सेना में जाना है, क्योंकि सेना में कम पढ़े लिखे लोग भी अपना योग बल से जो है दौड़ कर धूप करके चला जाता है। लेकिन यहाँ देखते हैं सेना को भी जो है खत्म करते चला जा रहा है। अग्निवीर कर दिया है 4 साल का, अब अंदर से तो मनोबल टूटते चला जा रहा है, क्या करे नहीं करे। लेकिन अग्निवीर को तो बढ़िया बता रही है ना सरकार, तो कह रही है कि बहुत अच्छा है, आप 4 साल काम करेंगे, फिर आप उसमें से जो 25% होंगे उनको रख लिया जाएगा, बाकी लोगों को प्राइवेट सेक्टर्स में बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मतलब कैसे, आप लोग कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि सरकार तो जो दिखा रही है, क्या बढ़िया उन लोगों के लिए जो है जो मीडियम परिवार से बिलोंग करता है, उसको 4 साल के बाद हो सकता है नौकरी नहीं मिला। ये 25% का बात कर रहा है ना, 25% मान लेते हैं हो गया, बाकी 75% कहाँ जाएगा यदि उसको रोजगार नहीं दिया तो? मोदी तो हमेशा कहता है मोदी का गारंटी, मोदी गारंटी, ये झूठा गारंटी है। जो कि हम लोग काम की तलाश में भटकते रहते हैं, अभी भी काम करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कोचिंग फीस, किताब कॉपी कलम, ये सब काम करके भी करते हैं, क्योंकि हम लोग का पिताजी मजदूर हैं और पिताजी सबको भी सब दिन काम नहीं मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी समस्या उत्पन्न होता है, बढ़िया कपड़ा नहीं खरीद पाते हैं। तो यही सब बात का बात है। कांग्रेस का अति था तो उसमें रेलवे सबका वैकेंसी देता था, फिर सेना में भी बहाली आता, जो भी आता था, लेकिन आता तो था, हर साल आता था और अच्छे खासा में आता था, जो कि हर युवा को नौकरी मिल जाता था उसमें। अभी रेलवे सबको देखते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, उसमें नौकरी नहीं मिल पाता। कौन कह रहा है प्राइवेटाइजेशन कर दिया रेलवे का? सर यही तो मुद्दा चल रहा है कि फ्लैट बेच लिया है, उसमें हम लोग चढ़ सकेंगे गरीब का बच्चा कभी? बताइए आप ही। आप एयर इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, एयर इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सब कुछ तो बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, ये इसमें हम लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा आदमी का बेटा चला जाता है सेटिंग करके। हम लोग तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लगता नहीं उतना ही कंपटीशन है? प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाई करके खुद को प्रूव करना होता है। क्यों है ये बात तो नहीं जानते हैं ना, इसके बारे में यही हमको जानकारी है जहां तक कि यहाँ यदि उद्योग फैक्ट्री बड़ा बड़ा खोल देते हम लोग उसमें भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो भी नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताइए? क्या लगता है कौन करेगा बेहतर बिहार के युवा के लिए, सीमांचल के युवा के? आप तो सबको सुन रहे हैं ना, सबकी बात सुन रहे हैं? सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन मोदी जो 14 साल से राज कर रहा है, कितना 10 साल से, फिर इस बार आने वाला है, इसको क्या देख करके हम लोग वोट देंगे बताइए? कांग्रेस तो हम लोग के साथ गड़बड़ी कर रहा था, तब कैसे पता आपको क्या आने वाले हैं जब आप इतनी दिक्कतें? ये मोदी का गारंटी, मोदी गारंटी झूठा अति करके चावल गेहूं अभी फ्री में बांट रहा था। ये सब क्या है? बुद्धि है, नेता का अपना अति बुद्धि है। किसे अभी भेपर लटका दो गाँव घर सब में भी, उससे वोट हासिल कर लो, कुछ दिन चावल गेहूं फ्री में बांट दो, इसके बाद वोट आ गया अपना पैकेट में, इसके बाद सो जाएंगे। हम लोग का गाँव में जाकर देखिए एक भी सड़क नहीं बना है। सड़क का बात करता है ना मोदी जी, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, अभी तक बिजली नहीं पहुंचा वहां पे। बताइए क्या नाम है गाँव का? खुठा बैजनाथपुर। हाँ, अररिया जिला। लेकिन एक बात बताइए फिर, रानीगंज विधानसभा है, कुटा बैजनाथपुर, और तमाम दावे हो रहे हैं कि हमने लाखों गाँव में को विद्युतीकरण से जोड़ दिया, लेकिन इनका गांव देखिए, युवा है हमारे साथ पूर्णिया से, और ये बता रहे हैं कि इनके गांव में बिजली नहीं है। कई बार सर हम लोग पुल के लिए भी मांग किया, हम लोग का गांव नदी है, वहां पर 3 पुल का जरूरत है अभी, जो कि हम लोग 1 किलोमीटर का दूरी करने के लिए। बाढ़ का समय आता है ना, घर पर पानी चला जाता है, बांध नहीं है बनाया हुआ। देखिएगा जब भादो आता है ना, तो भादो आने से पहले ही जब सावन नहीं आता, थोड़ा सा ही बारिश होता है, हम लोग का दरवाजे तक पानी चल जाता है, आंगन में पानी चला जाता है।
सब समस्या जस का तस है, हुआ कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। 5 किलोमीटर हो करके घूम करके हमको जाना पड़ेगा, एक दुकान तक भी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यही है कि हम लोग को उस तरह का सुविधा नहीं है। जहां हमको शहर 1 किलोमीटर का दूरी है, वहां बीच में पुला का जरूरत है, रास्ता की जरूरत है, सड़क। सबसे बड़ा चीज तो सड़क है। जब सड़क ही नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात सर, हम लोग खुद नदी में हेल करके सर जाते थे कोचिंग उस पार, जैसे तैसे करके मैट्रिक पास किए हैं सर। बेसिक नंबर तो नहीं ला पाए, जो भी लाए उसमें भी खुश हैं, क्योंकि जितना भी पढ़े उतना हमको मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।